अगले 5 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ में जो महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना है, जो इस मामले में भी जो है सड़कों पर भी पीड़िता के साथ में नजर आई है। योगिता, हाईकोर्ट से तो जो है जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, और न्याय देना ही चाहिए। ये एक अधिकार है उसका, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो किया वो गलत हुआ, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में, खैर हमने तो अपना आक्रोश जताया सड़कों पर उतरकर, पर सीबीआई ने खुद ही इसके अगेंस्ट प्ली लगा दी, वो भी पब्लिक प्रेशर में लगाई है, ये आप और मैं सब जानते हैं। और अगर आज उसकी सुनवाई है तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अगर वो ऑर्डर पड़ेगा उसके अगेंस्ट, अगर हमें बेल देगा तो वो विद ड्यू उनका बनता है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर कितना वीक था। नहीं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि वो जो है सरकारी मुलाजिम है या नहीं है, उनके ऊपर इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग सकता है या नहीं लग सकता, वो एक बड़ा आधार था। तो आप लोगों को लगता है कि वो सही नहीं था कानूनी तौर पर, क्योंकि आप लोगों ने भी कानून के अपने वकीलों से बातचीत की है? आधार चाहे कोई भी दिया हो, पर वो आधार बेसलेस थे, और बहुत सारे 3-4 और पॉइंट्स थे टेक्निकल जिनके ग्राउंड पर उनको बेल दे दी गई है। पर वो सारे आधार मुझे पता है माननीय उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको समझ में आएंगे कि उनको बस बनाया गया था, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ही इज़ अ कन्विक्टेड रेपिस्ट, और 1-2 साल का बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बट आप 7 साल में उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या पीड़िता भी आपके साथ में आई, क्योंकि आप तो यहाँ पर है, हर जगह जो पीड़िता जो है मौजूद थी, क्या वो यहाँ पर है? पीड़िता यही है, बट हमने उनको, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी यहीं पर बैठी हुई हैं प्रीमाइसेस में। क्योंकि अभी हमने बाहर भी देखा है कि प्रदर्शन हुआ था, जो प्रदर्शन जो महिलाएं कर रही थी उनको जो पुलिस लेकर के गई थी, उसमें महिला जो है जो कांग्रेस की भी कार्यकर्ता थी, पुलिस उनको हटा कर ले गई है। तो आप लोग यहाँ प्रदर्शन भी करने का प्लान कर रहे हैं क्या? जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, और ना ही मैं प्रदर्शन के हक में हूँ। सुप्रीम कोर्ट से तो सीधा हम न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ बात रखने आई हूँ। आई एम नॉट हियर टू प्रोटेस्ट, वी आर आस्किंग जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके अलावा अगर हम कानूनी लड़ाई की बात करें तो इस मामले में सीबीआई की जो है जांच की गई थी निचली अदालत से, उसी सीबीआई के जांच पर कन्विक्शन हुआ था। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर आप लोग कह रहे हैं, पीड़िता खासतौर पर कह रही है कि जज जिन्होंने आदेश दिया उस पर जो है भरोसा नहीं है, क्या कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? देखिए, पीड़िता ना थोड़ी सी बहुत ही गलेबल, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको अभी इतनी वो थोड़ी सी समझ नहीं है, बेचारी वो परेशान है। जजेस पे सवाल उठाना शायद उनका ठीक है, पर मैं यहाँ पर सीबीआई पे भी सवाल उठाऊंगी। अधिवक्ता हैं जो इस पीड़िता ने खुद ही चूज किए थे, कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पा रही हैं कि वो अधिवक्ता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका रोल भी है, क्योंकि इस केस को हर एक ने कमजोर किया है। अब जजेस तो अपनी फाइल पढ़ेंगे ना, और हो सकता है उन्होंने भी अपना इंटरप्रिटेशन दिया हो, बट जो उनको प्रेजेंट किया जाएगा वो उसी के आधार पर तो देंगे। और ऑर्डर डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही वाहियात बनाया, आई एम सो सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करने वाले अधिवक्ता है या चाहे सीबीआई है, उन्होंने भी बहुत गड़बड़ी की। कि जो सीबीआई ने जिस तरीके से निचली अदालत में केस रखा, हाई कोर्ट में वैसा नहीं पेश किया, आप लोग ये सीबीआई की जांच के ऊपर या उनके वकीलों की जो दलीलें उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस बेटी के साथ उस दिन कोई भी नहीं था, किसी ने अपोज भी नहीं किया। जिस दिन ये जो है सुनवाई चल रही थी उस दिन क्या बात कर रहे हैं? उस दिन तो वहां पर थे, तो अधिवक्ता ही नहीं पहुंचा। मैं बाहर कोर्ट के बिटिया को मिलने गई थी, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सेस, मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट इन बेटी ने मुझे कॉल किया, ये बिल्कुल अकेली थी, इनके अधिवक्ता ने इनसे बात तक नहीं की, फोन तक नहीं उठाया, और वहाँ कोई था भी नहीं इनको अपोज करने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं सस्पिशन होता है। इस सबके बीच में, क्योंकि आप जो है राहुल गांधी से भी मुलाकात आपने की है, ये मामला राजनीतिक स्वरूप भी लेता जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल भी उतरे हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद में ये हो रहा है कि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन के लिए आए। देखिए, वो अगर आ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम विपक्ष थोड़ी सी कोशिश तो कर रहा है। हालांकि इस देश में तो विपक्ष मर चुका था और अभी भी मरा हुआ है। ये कुछ पॉलिटिकल भुनाने के लिए अगर आ गए हैं तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर उससे इस विक्टिम को फायदा होता है तो होने दीजिए, सो बी इट। क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्टी का एमएलए है, इसलिए शायद वो थोड़ा सा मिलने के लिए राहुल गांधी ने बुलाया। इनकी विक्टिम मिलना चाह रही थी, वो चाह रही थी, उन्होंने जब पूछा तो शी वॉन्टेड टू गो, एंड आई एम ऑलवेज विद हर वेयर एवर शी इज गोइंग। बट अगर ये पॉलिटिकल रूप ले रहा है तो लेने दीजिए ना। हर इस कंट्री में पॉलिटिकल क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। हम तो सभी कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को वोट करते हैं। और मैं पिछली बार जब निर्भया हुआ था, आप और हम तो यहीं थे सड़कों पे, तब हमने कांग्रेस के विरुद्ध किया था, तब बीजेपी वाले सपोर्टर आए थे, हमने उन्हें नहीं भगाया। इससे मूवमेंट को स्ट्रेंथनिंग मिली थी। तो आने दीजिए उनको। मैं तो अच्छा है, अपना काम कर रहे हैं, सुबह उठ के कुछ काम तो कर रहे हैं। विपक्ष तो यहाँ पे मर चुका है। निर्भया केस का जिक्र किया, मुझे अच्छे से याद है कि जब निर्भया, बस एक सवाल और ले लेता हूँ, जब निर्भया आंदोलन चला था तब भी आप जो है वहां पर जो है अदालत में साथ में थे। राहुल गांधी को वहां से खदेड़ दिया था, आप थे उस दिन। बिल्कुल, मैं वहां पर था। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो एक आखिरी सवाल, अभी एक मामले में तो जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरे मामले में अभी भी जेल में है, तो जेल से बाहर तो नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे जो वकील ने बताया, हालांकि मुझे उन वकील की बहुत बातें समझ नहीं आ रही थी, वो कहते हैं उसमें भी वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक इन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है ठीक से, तो वो भी रिजर्व पर है। चलिए, सुनवाई शुरू होने वाली है, कुछ मिनटों बाद आपसे फिर से बात करूंगा। तो योगिता भयाना जो कि जो है सीबीआई के जो वकीलों की दलीलों के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। जी
गंभीर अपराध एक तरफ जो है उसके साथ में जो नाबालिग थी उसके साथ में बलात्कार का दोषी है जिस मामले में जो उसको उम्र कैद की सजा मिली हुई कुलदीप सेंगर को, और दूसरा उसी के साथ में उसके पिता की भी जो है हत्या हुई है। जो पीड़िता का आरोप ये था कि यहाँ पर जो उसके पिता को थाने में बुलाया गया, वहां पर जो कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पर उसके जो इन्फ्लुएंस में उनकी हत्या की गई है। तो उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा मिली हुई है। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, दो जो है मामले हैं, और वो ये जो पूरा जो है केस है उसकी जो हीनियस क्राइम जिसको हम कह सकते हैं या फिर उसकी ग्रेविटी भी दिखाता है कि कितना बड़ा ये केस है। सिर्फ एक मामला नहीं है कि जहां पर जो बलात्कार का दोषी करार दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही में एक दूसरे मामले में जो उसको जो है जो हत्या हुई है पीड़िता के पिता की, उस मामले में भी उसको 10 साल की सजा हुई है। तो इस वजह से मामला जो है अहम है और सीबीआई ने भी इस बात का जिक्र किया है। वहीं पीड़िता साफ तौर पर यह कह रही है कि उनके परिवार को की जान को खतरा है। जब उनके पिता को इस तरीके से मार दिया गया तो अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर निकलने के बाद में उनकी भी जान ले सकता है, उनकी मां की जान ले सकता है।